ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जो चतुश्लोकी गीता का प्रथम श्लोक है, जिसमें भगवान बताए हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सभी का उत्पत्ति स्थान हूं, मतलब सभी का मैं निमित्त कारण हूं और उपादान कारण हूं। मूल कारण, सर्व कारण कारणम। सभी जितने भी वस्तु हैं, जितनी भी व्यक्ति हैं, ये सब की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और जो इनमें चेष्टा देखी जा रही है प्राणियों में, वो भी सब मुझसे हो रही है। तो ये सब प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझसे ही प्रेरित होकर अलग अलग कर्मों के अंदर प्रवृत्त हो रहे हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, अर्थात जो चेष्टा है वो भी भगवान है, भगवान की कारण ही है। इति मत्वा भजन्ते माम, तो ये मानकर जो बुद्धिमान लोग हैं मेरा भजन करते हैं। और कैसे करते हैं? भाव समन्वितः, मेरे प्रति भाव से युक्त होकर। तो बुद्धिमान लोग दो ही बात जानते हैं बस, केवल। अब आप देखिए ना, बुद्धिमान होना कितना आसान कर दिया भगवान ने हमारे लिए। ये दो बातों को जान जाइए। क्या जानना है हमें? कि हम भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, हम और संसार की प्रत्येक वस्तु ये भगवान की है, नंबर 1। नंबर 2, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी भगवान की प्रेरणा से कर रहे हैं। बस इतना ही तो मानना है। लेकिन इतना ही मानना तो कितना मुश्किल है। यदि हम यही मान जाएं तो हम बुद्धिमान हो गए, लेकिन हम ये मानते ही नहीं है। मत्वा, केवल मानना ही है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मान लिया जाता है, बहुत सारी चीजें हम दुनिया में मानकर चलते हैं। इवन हम लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो एल्जेब्रा के अंदर सबसे पहले मानते ही थे, सपोज x इज इक्वल टू ए, तो मान के चलते थे उसको। उसके बाद फिर हैंस प्रूव किया करते थे LHS इज इक्वल टू RHS। तो वहां भी तो मान्यता ही चलती थी ना। लेकिन यहां हम मानने के लिए तैयार नहीं होते कि भगवान ही सब कारण है। ये हम नहीं मानते। हमें याद तो है ये बात, लेकिन हम मानते नहीं है इस बात को, स्वीकार नहीं करते। क्योंकि यदि स्वीकार करते तो लक्षण दिखाई देता उसका हमको, हमारे अंदर। जैसे एक पत्नी अपने पति को स्वीकार कर लेती है, मान लेती है कि मेरा पति है, तो अगले दिन से उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं उसमें कि वो पत्नी है। और पति के अंदर, लड़के के अंदर जो है, विवाह के बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि ये पति है, इस पत्नी का, अपनी पत्नी का पति है ये। लेकिन हमारे अंदर तो कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए हमारी अभी मान्यता हुई ही नहीं है। क्योंकि मान्यता हो जाती तो फिर तो सारा का सारा जगत ही हमको भगवानमय दिखाई देता।
जित देखूं तित श्याममयी है। जहां देखूं वहां मेरे कृष्ण की ही लीला। यदि कोई मेरा अपमान कर रहा है तो भी कृष्ण की लीला, और सम्मान कर रहा है तो भी कृष्ण की लीला। फिर तो किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध, कोई प्रतिकार करने का, कोई राग द्वेष करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और सब संसार जब भगवान का है तो मैं इसमें अपना कर्तापन और भोक्तापन क्यों मान रहा हूं? मैं इसमें आसक्त क्यों हो रहा हूं? मुझे तो मैं भगवान का हूं तो मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ये जगत भी भगवान का है तो इस जगत के द्वारा, इस जगत की वस्तुओं के द्वारा उनको उपकरण मानते हुए मुझे भगवान की अपनी सेवा करनी चाहिए। ये था मेरा कर्तव्य। तो ये है, मुझको ऐसा करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता हूं। इसका मतलब कि हम ये मानने तो ही नहीं है कि भगवान जो कह रहे हैं उस बात को। इति मत्वा भजन्ते माम, यदि हम मान जाते तो बुद्धिमान हो जाते और भगवान का भजन करते। तो जो भगवान का भजन कर रहे हैं वास्तव में वही बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनके हृदय के अंदर भगवान ने अपना स्थान बना लिया है। भजन करना कोई बहुत साधारण काम नहीं है। जगत के लोग ऐसा सोचते होंगे कि माला घुमाने में क्या फर्क पड़ता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे दिन ऐसे ही बैठे रहो और हरे कृष्णा करते रहो। कितना आसान लगता है ना देखने में ऐसा, लेकिन यदि आप माला घुमा के देखोगे तो पता लग जाएगा कितना मुश्किल काम है ये। दुनिया का बड़े से बड़ा काम भी किया जा सकता है। लोग हिमालय पर भी चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट पर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको अगर माला घुमाने के लिए दे दी जाए तो 2 घंटे में बोल जाएंगे, वो लोग नहीं घुमा पाएंगे माला को। एक जगह बैठकर 2 घंटे माला घुमाना कोई आसान काम नहीं है। और जो भजन करते हैं वो तो हमेशा करते हैं, 24 घंटे माला, 24 घंटे हरे भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए भजन करना कोई बहुत आसान नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जगत के लोग तो ये सोचते हैं ना, सिर्फ हाथ ही तो हिलाना है और क्या करना है, छोटा सा उंगली हिलानी है और बाकी तो हाथ पैर हिलाने नहीं है कुछ। सो वही लोग बुद्धिमान हैं जो भजन कर रहे हैं। तात्पर्य इतना ही है कहने का। अब हम आते हैं भजन्ते माम भाव समन्वितः। ये भाव क्या चीज है? भगवान कह रहे हैं कि मुझे भाव के साथ भजन करो। मेरा भजन 2 प्रकार का होता है, एक बिना भाव का और एक भाव के सहित। इसका मतलब यही हुआ ना कि भगवान का भजन बिना भाव के भी हो सकता है और भाव के साथ भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो अभी हम लोग जो भजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो कोई भाव भगवान से एस्टैब्लिश हुआ नहीं है अभी तक निश्चित रूप से, तो अभी हमारा भजन बिना भाव के ही हो रहा है, तो भी ठीक है। तुलसीदास जी ने कहा है, भाव कुभाव अलख आलस हो। चाहे भाव से करो, चाहे कुभाव से करो, चाहे आलस से करो, कैसे भी करो, करो तो ये तो मंगल ही करने वाला है। वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुद्धिमानी तो तब होगी जब भावपूर्वक किया जाएगा। तो जब सब जगह उस बुद्धिमान पुरुष को भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, एक प्रकार से भगवान की विभूतियों के रूप में, तो क्या करता है, उसका हृदय भगवान के प्रति अगाध प्रेम से भर जाता है। ओह क्या आश्चर्य है, कितनी बड़ी लीला है मेरे भगवान की। सब जगह वही खेल रहे हैं, सब जगह उन्हीं की क्रीड़ा हो रही है। ये सारा संसार, जितनी भी बातें हैं, वो सब लीला हो जाती हैं उसके लिए। फिर उसको किसी से राग द्वेष आसक्ति विरक्ति कुछ नहीं होता। भगवान हमें धीरे धीरे उस स्टेज तक ले जा रहे हैं जो उनके भक्तों की स्थिति होती है। भजन को छोड़कर भगवान के उसको कुछ सूझता ही नहीं है। तुलसीदास जी बोले हैं, रामचरितमानस में शिवजी कह रहे हैं पार्वती जी से, उमा राम स्वभाव जेहि जाना। जिसने रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, ते ही भजन बिनु भाव न आना। देखिए यही बात कह रहे हैं बिल्कुल, ते ही भजन बिनु भाव न आना। भजन के बिना और कोई भाव नहीं आता, यानी कि भावपूर्वक भजन ही आता है बस उनको, और कुछ नहीं आता। ते ही भजन बिनु भाव न आना। कोई मन में इच्छा ही नहीं होती, क्या करना है, सब कुछ तो भगवान की लीला है।
उन्हीं की प्रसन्नता के लिए है, तो उन्हीं का नाम उनकी प्रसन्नता के लिए लिया जा रहा है। उमा राम स्वभाव जही जाना, जिन लोगों ने भगवान का स्वभाव जान लिया वो भगवान का भजन किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए यदि हम भगवान का स्वभाव जान जाएंगे तो फिर हमें भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर अपने आप होता रहेगा भजन। ये तो तभी तक है जब तक हमको उनका स्वभाव नहीं पता। और हमें पता भी है, संतों ने बताया है, भगवान परम करुणामय है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, करुणा के सागर हैं, अपार सागर हैं करुणा के। पता है लेकिन अनुभव में तो नहीं आया ना। कैसी होती है भगवान की कृपा, कभी मन में सोच के देखिए कैसी होती होगी भगवान की कृपा। अपना कभी ना कभी अनुभव तो हमें सबको हुआ है कृपा का भगवान की। हमने उसको कृतज्ञता से स्वीकार नहीं किया, आदर पूर्वक उसको स्वीकार करने में हम थोड़ा सा संकोच कर गए और करते हैं। थोड़ा आदर पूर्वक, थोड़ा प्रेम से उसे स्वीकार करें अगर उस कृतज्ञता भाव से, तब भगवान की कृपा और अधिक से अधिक से अधिक बरसती है। ये कृपा का यही फॉर्मूला है। जैसे ही हम उसको स्वीकार करते हैं वो बरसने लगती है, और स्वीकार नहीं करते तो बंद हो जाती है। वो तो बरस ही रही है, वास्तव में अनुभव में नहीं आती है। तो भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं। तो भज इति एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है। हम लोग कितनी बार चर्चा कर चुके। भज इति एष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है। तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। भज धातु का अर्थ है सेवा, इसीलिए जो बुधई माने जो बुद्धिमान है वो कहते हैं कि केवल भक्ति ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ साधन है। भक्ति साधन भूयसी, भूयसी का मतलब सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान का भजन अर्थात सेवा। बड़ा महत्वपूर्ण है ये सेवा शब्द, कई बार हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। भजन्ते माम भाव समान्विता। तो सेव्य की इच्छा को जानकर यदि किया जाएगा तभी सेवा कहलाएगी। यदि हम सेव्य की इच्छा को नहीं जानेंगे, सेव्य मतलब जिसकी सेवा की जा रही है। दो चीजें होती है ना, एक सेवक होता है, एक सेव्य। तो सेवक अपने सेव्य की सेवा करता है। अब वो सेव्य के अनुरूप सेवा होनी चाहिए, तभी वो सेवा कहलाएगी। अपनी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी से होनी चाहिए। और भगवान की मर्जी क्या है, भगवान की इच्छा क्या है, हम सब जानते हैं भगवान की इच्छा क्या है। भगवान हमसे एक ही बात चाहते हैं, मेरा भजन करो। हमसे और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनकी। भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। और भजन किस प्रकार से करना है ये भगवान बताते चले आए हैं 9वें अध्याय में। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्तश्च माम नित्या नमस्यन्तश्च नित्ययुक्ता उपासते। 14वां श्लोक था, हम लोग श्रवण कराए हैं उसको 9वें अध्याय में ही। भजन का तरीका भगवान स्वयं बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भजन ऐसे करो तुम, जैसे मैं बता रहा हूं तुमको। तो हमें भजन ही करना है, सेव्य की इच्छा को जानकर। यही तो है उनकी इच्छा कि तुम मेरे मन वाला हो जा, तुम मेरी बुद्धि वाला हो जा, अपनी बुद्धि मुझे दे दे, अपना मन मुझे दे दे, अपना चित्त, अपने प्राण, सब कुछ मुझे दे दे। मेरे लिए ही कर्म कर, मेरी ही प्रसन्नता के लिए कर्म कर। और कुछ भी नहीं होता तो कर्म का फल ही समर्पण कर दे कम से कम। तो यदि हमारी सेवा बिना इच्छा के है भगवान की जाने हुए, तब वो सेवा नहीं कहला सकती। और सेव्य की इच्छा को जानने के लिए दो बातें बताई गई हैं कि हमारी भगवान से अंतरंगता होनी चाहिए। अंतरंगता, अंतरंग, जैसे हमारे होते हैं ना मित्र होते हैं, अंतरंग मित्र होते हैं, वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड, लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं।
वो होते हैं अंतरंगता। अंतरंगता में क्या होता है, हृदय मिले होते हैं दोनों के। तो जब भगवान का हृदय हमसे मिल जाएगा, हम भगवान के हृदय में होंगे और भगवान हमारे हृदय में होंगे। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मद अन्यते न जानंती न हम तेभ्यो मना कपि। भगवान कह रहे हैं दुर्वासा जी से कि साधु मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूं। मेरे अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानते और मैं तो उनके अतिरिक्त मना कपि तनिक सा भी नहीं जानता। वो लोग तो शायद जानते भी हों मेरे अतिरिक्त कुछ, लेकिन मैं तो जरा भी नहीं जानता। मना कपि लेश मात्र रत्ती भर, मैं तो उनके अतिरिक्त रत्ती भर भी किसी को नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं मैं नहीं जानता किसी को भी, और मेरे लिए तो बस वही सर्वस्व हैं, मेरे भक्त, मेरे साधु। तो यहां पर अंतरंगता के दो लक्षण बताए गए हैं। ये चैतन्य चरितामृत से लिया गया है बात। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है श्री चैतन्य चरितामृतम, उसमें लिखा है अंतरंगता के दो लक्षण बताए हैं हमको। इसका स्वरूप लक्षण है सम चित्तवृत्ति विशिष्टता। सम चित्तवृत्ति विशिष्टता मतलब भगवान के ही चित्त वाला होना। भगवान के ही चित्त वाला होना, जैसा भगवान का चित्त है उसी प्रकार का चित्तवृत्ति का एक हो जाना। यह स्वरूप लक्षण है अंतरंगता का। अर्थात जो भगवान के हृदय में है वही भक्त के हृदय में है, वही भावनाएं उमड़ उमड़ घुमड़ घुमड़ कर आ रही हैं, वही स्पंदन है, वही हृदय की धड़कन है, एक धड़कन। भक्त और भगवान तभी कहा जाता ना अभिन्न है। अभिन्न इसी प्रकार है कि उनका चित्त एक हो चुका है। भगवान ने अपनी इच्छा भक्त की इच्छा में मिला ली है और भक्त ने अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला ली है। भक्त भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा है और भगवान भक्त की महिमा का गुणगान करते नहीं थकते हैं। ऐसा भी है, जब भक्तों की महिमा का गुणगान करते हैं भगवान, तो उनको कभी थकान नहीं होती, बड़ा जोश हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत सारी जगह है ऐसी जैसे भगवान ने ही भक्तों की महिमा प्रकाशित की है अपने। अम्बरीश जी के चरित्र में ही हम देखें अगर, तो भगवान ने स्वयं अम्बरीश जी की महिमा प्रकाशित की है दुर्वासा ऋषि के सामने। जबकि दुर्वासा ब्राह्मण भी हैं, दुर्वासा तपस्वी हैं और अम्बरीश राजा हैं, क्षत्रिय हैं और गृहस्थ हैं, तो भी कहा है उनको कि वही है मेरे भक्त, वही मेरे को जान। उनको साधु कहा है, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तु हम। तो भगवान भी भक्तों की महिमा को प्रकाशित करते हैं। यही है समचित्तवृत्ति विशिष्टता। जब सेवक की चित्तवृत्ति भगवान के चित्त के साथ एक हो जाती है, तभी वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। ऑटोमेटिकली होगा। हमारी जो प्रार्थना है उसमें यही है ना, गुरु के साथ गुरु वंदना है उसमें यही है, चित्तते करिया एक, चित्तते करिया एक, यानी जो गुरु जी की इच्छा है चित्त में, वही मनोभीष्ट को पूरा करना। गुरुदेव के मनोभीष्ट को पूरा करना ही शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य का एकमात्र कार्य है, एकमात्र कार्य गुरुदेव के मनोभीष्ट को पूर्ण करना। उनके मन में क्या है, जैसे रूप गोस्वामी ने महाप्रभु के मनोभीष्ट को ही तो पूर्ण किया। इस जगत को मंजरी भाव का प्रचार करके सबको बताकर कि हम किस प्रकार से राधा जी की दासी के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं मंजरी रूप में, यही था महाप्रभु का मनोभीष्ट, जिसको रूप गोस्वामी ने इस संसार के अंदर प्रकाशित किया। रूप गोस्वामी जानते थे महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है। इसीलिए कह रहे हैं समचित्त वृत्ति विशिष्टता। जहां चित्त एक हो गया है, और चित्त एक कैसे होता है आप जरा सोचिए। दो अलग अलग चित्त हैं तो एक कैसे हो गया। चित्त के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो है वासुदेव। चित्त के अधिष्ठात्र देवता वासुदेव, अर्थात हमारे चित्त के अंदर सदा सर्वदा वासुदेव का निवास है।
हमारे चित्त के अंदर ही हमारी एक ग्रंथि है, जड़ चेतन ग्रंथि। जब उसका भेदन हो जाता है, जब उसका छेदन कर दिया जाता है, तो वासुदेवमय ही हो जाता है हमारा चित्त। और चित्त की एक और स्पेशलिटी है तदाकारिता, द्रवित होना। जब चित्त द्रवित होता है, तब उसके अंदर जब भावों का तूफान आता है, प्रेम का भगवान के प्रति, तो चित्त द्रवीभूत हो जाता है। और चित्त की द्रवीभूत अवस्था के अंदर ही प्रेम का उदय हो जाता है। फिर वही भगवत प्रेम हमको भगवान के निकट ले जाता है, हमारे सारे मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार सबको नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, जड़ के साथ, समूल अविद्या वृत्ति के साथ। अविद्या ही तो मूल है ना अज्ञान का, तो उसको भी नाश कर देता है, अविद्या को ही नाश कर देता है। जो चित्त की द्रवीभूत अवस्था है, भाव समन्विता वाली, जब भगवान के प्रति भाव का उदय होता है, प्रेम भाव का उदय होता है, तो यह है हमारा अंतरंगता का लक्षण, स्वरूप लक्षण, मेन लक्षण। और दूसरा लक्षण है सेव्य वस्तु की सुख के लिए अनुसंधान परता। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, नाम मुश्किल सा है लेकिन बड़ा साधारण है। सेव्य वस्तु, सेव्य सुख के लिए, जो हमारे सेव्य हैं, जो हमारे स्वामी हैं, उनके सुख के लिए अनुसंधान परता, मतलब इनको कैसे अधिक से अधिक सुख मिले, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले। अनुसंधान परता, अनुसंधान के परायण होना, सेव्य वस्तु के सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए, यह है तटस्थ लक्षण। तो यह लक्षण जो है बाह्य लक्षण है। जैसे एक शिष्य अपने गुरुजी के चरण दबा रहा है, तो उसमें कई भाव हो सकते हैं। गुरुजी को आराम मिलेगा, गुरुजी को सुख मिलेगा, वो बात तो ठीक है, बाह्य रूप से तो सुख मिल रहा है। लेकिन यदि उसका मन नहीं मिला हुआ है गुरुजी से, तो फिर यह तटस्थ लक्षण कहलाएगा। इसका कोई मीनिंग नहीं रहा ना, यह अंतरंगता नहीं हो सकती इसमें। अब तटस्थ लक्षण जब होता है, तो वो वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी, उसका निर्णय पक्के तौर से नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम लोग डॉक्टर का एग्जाम्पल देते ही हैं। डॉक्टर के पास जो उसकी डॉक्टरी है, जो मेडिसिन की पढ़ाई है, स्टडी है, ज्ञान है, वो तो है उसका स्वरूप लक्षण। और जो उसके गले में स्टेथोस्कोप लटका होता है और व्हाइट ड्रेस है, यह तटस्थ लक्षण। अब स्टेथोस्कोप और व्हाइट ड्रेस देख के वो डॉक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तटस्थ है ये बात, अभी मार्जिनल, मे और मे नॉट बी, इट इज नॉट गारंटीड। लेकिन जो ज्ञान है वो स्वरूप लक्षण है डॉक्टर का। तो उसी प्रकार से यदि अनुसंधान परता देखी जा रही है, तो अंतरंगता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों बातें हैं। इसीलिए उसको तटस्थ लक्षण कहा गया है। तो दूसरी बात बताई है भाव जानना, सेव्य वस्तु का इच्छा जानना, और इच्छा को जानकर फिर भाव का उदय होता है, और उस भाव से युक्त होकर जब सेवा की जाती है, तो वही होगी भाव समन्विता। भजन्ते माम भजन्ते भाव समान्विता, भजन्ते माम समान्विता, भाव समान्विता, समन्विता। अब कौन से भाव हैं ये भगवान के साथ हमारे? भगवान ने, सनातन गोस्वामी ने कहा है वृहद भागवतामृतम में, एक ही भाव भगवान को प्रिय है, जो भगवान को वश में कर लेता है, और वो है लौकिक सदबंधुवत भाव। लौकिक सदबंधुवत भाव, इस भाव को हम अच्छी तरह से समझ लें। लौकिक का मतलब जो इस लोक के अंदर प्रचलित है। जैसा भाव होता है पुत्र का पिता के प्रति होता है, पिता का पुत्र के प्रति होता है, एक मित्र का मित्र के प्रति होता है भाव लौकिक। इस लोक में जो देखा जाता है साधारण सदबंधु। सदबंधु का मतलब उसकी हित कामना से प्रेरित, सेव्य वस्तु की हित कामना, उसका कल्याण, उसको अच्छा लगेगा ये बात ही नहीं केवल, बल्कि उसका हित होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कृष्ण को
अच्छा तो लगता है, लेकिन वो बात उनके हित में नहीं है। जैसे चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध हुआ तो कृष्ण को युद्ध करना तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो कृष्ण के हित में नहीं है, इसलिए वो सदबंधुवत नहीं हुआ। तो सदबंधुवत भाव, वत की भांति, सदबंधु की भांति हमको लौकिक भाव भगवान के प्रति रखना है। बिल्कुल वैसा जैसे हम अपने पुत्र के प्रति रखते हैं, अपने मित्र के प्रति रखते हैं, अपने प्रेमास्पद के प्रति रखते हैं, वही भाव हमें रखना है। 4 प्रकार के भाव, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इन पांचों में भी 5 प्रकार के भाव हैं। इन पांचों में भी शांत को हम लोग ब्रज में स्वीकार नहीं करते, क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से थोड़ा बहुत देखा जाता है, लेकिन जो 4 भाव हैं वो प्रोमिनेंट हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। तो दास्य के शिरोमणि है हनुमान जी, दास्य भाव के शिरोमणि है हनुमान जी। सख्य 2 प्रकार का है, एक तो ऐश्वर्य मिश्रित और एक ऐश्वर्य रहित। तो ऐश्वर्य रहित जो सख्य है वो है यहां पर ब्रज में, जो देखा जाता है श्रीदाम इत्यादि जो भगवान के सखा हैं। और वात्सल्य भाव नंद यशोदा का, और मधु भाव में तो गोपियां और फिर सर्वश्रेष्ठ राधा रानी। इस प्रकार के भाव के साथ भगवान का भजन करना है, लौकिक सदबंधुवत। जैसे हमें भूख लगती है ऐसे भगवान को भूख लगती है, ये मान के। जैसे हमें थकान होती है ऐसे भगवान को भी थकान होती है, यह मान के। यहां पर माधुर्य की प्रधानता है, क्योंकि माधुर्य क्या है? जो भगवान की नरवत लीला है, ऐश्वर्य होते हुए भी, पूर्ण ऐश्वर्यशाली होते हुए भी जो भगवान की नरवत लीला है, उसी के अंदर भगवान का माधुर्य सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रकाशित होता है। वही है पराकाष्ठा। इस प्रकार से 5 भावों से युक्त, 4 भावों से युक्त होकर जब भगवान की सेवा की जाती है, हम यहां पर ऐश्वर्य भाव की बात नहीं कर रहे हैं, शांत की, केवल दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। प्रत्येक जीव का अपना अपना एक स्थायी भाव होता है, क्योंकि जब जीव का गठन होता है उसी समय से वो उसके अंदर विराजमान होता है। तो गुरु कृपा से, भगवत कृपा से अंतःकरण के शुद्ध होने पर उस भाव का उदय होता है कि मेरा भगवान से क्या रिलेशनशिप है। तब वो भगवान की सेवा अपने अंतिश चिंतित देह के द्वारा कर पाता है, भाव अवस्था में पहुंचकर। तो पहले साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति के 7 स्तर, 7 स्तरों में जो अंतिम स्तर था आसक्ति, यही आसक्ति जो है फिर भाव को प्राप्त हो जाती है, प्रगाढ़ होके स्थायी भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है भक्त के अंदर। तब उस समय वो भगवान की ओर, भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाता है। और फिर जब प्रेम भक्ति का उदय होता है, प्रगाढ़ हो जाता है, जब भाव प्रगाढ़ हो जाता है, जब तब वो प्रेम तो ऐसा होता है कि भगवान को स्वयं ही, कृष्ण को ही स्वयं ही भक्त के पास खींच लाता है। भाव स्टेज में भगवत स्मृति विस्मृति नहीं होती, वो सब तरीके से भगवान में ही तल्लीन हो जाता है, जिसको भगवान ने कहा स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत, 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में। वो मुझे पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकार से भजता है निरंतर। यही है भक्तों के, एकांतिक भक्तों का लक्षण, कि वे सब प्रकार से निश्चय करके सर्वतो भावेन भगवान की सेवा करते हैं। और फिर प्रेम भक्ति की बात तो अलग है, उसके अंदर तो फिर वो कृष्णाकर्षणी हो जाती है। प्रेम भक्ति तो भगवान को ही स्वयं खींच कर ले आती है भक्तों के पास। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम श्लोक का जो है वो श्रवण किया। अब कल से हम लोग इसके द्वितीय श्लोक में प्रवेश करेंगे, चतुर्श्लोकी के, अर्थात 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। वो श्लोक और भी अधिक महत्वपूर्ण है, उसके अंदर भगवान अपने भक्तों का स्वभाव बताने वाले हैं। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। 9वां और 10वां श्लोक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।